स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। आप और आपको जिस तरह से बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल का ये गंभीर मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम महिला संगठन इस घटना को लेकर के अपनी चिंता जता रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, महिलाओं की इस दयनीय स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके राज में क्या महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? आखिर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के लिए क्या कुछ किया ममता बनर्जी ने? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दहला देने वाले मामलों में पश्चिम बंगाल ने लगता है सबको पिछाड़ने की रेस लगा रखी है। आंकड़े तो बयान करते ही हैं कि बंगाल ऐसे अपराधों के मामले में नंबर 1 का ताज पहने बैठा है। और जब ये कामयाबी एक महिला मुख्यमंत्री के राज में हासिल की गई हो तो हालात और भी हैरान कर देते हैं। तस्वीरें तो ऐसी ही हैं कि बंगाल के जिम्मेदार सफेद पोश सरकारी नेताओं और उनकी दमदार विरोध की क्षमता रखने वाली मुखिया को सबके सामने आकर बताना चाहिए कि एक महिला, उसके अधिकार और उसकी आबरू की कोई कीमत भी है उनकी नजरों में या नहीं। पुराने मामलों की किरकिरी भी शायद पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री की आंखें खोलने में कामयाब नहीं हो पाई, तो नए मामलों ने फिर दस्तक देकर दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां एक दमदार महिला मुख्यमंत्री के शासन के बावजूद प्यार करने को एक ऐसा जघन्य अपराध माना जाता है जिसकी सजा प्यार करने वाली लड़की का 13 लोगों से गैंगरेप कराकर दी जाती है। घटना को जानने के बाद हो सकता है कि आपके होश फाख्ता हो गए हों, लेकिन मामले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कितना फर्क होगा ये कह पाना विधाता के बस की बात भी होगी या नहीं बताना मुश्किल है। जाहिर है आरोपों से बचकर आखिर कहां जाएंगे आप? मुख्यमंत्री हैं आप, महिला भी हैं, सरकार है आपकी, आप सूबे की सबसे बड़ी थानेदार भी हैं, मगर आपकी सरकार में अफसोसनाक ये है कि आपके शासित प्रदेश में आपके नाम के मुताबिक ममता दिखाने और बांटने का वातावरण नहीं है, बल्कि ममता का प्रतीक मानी जाने वाली महिलाओं का निर्ममता के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार किया जाता है। अफसोस इस बात का भी है कि आप अपने सीएम ऑफिस में बैठकर सरकार की तारीफ में क्या कहना है इसका नोट तैयार करती रहती हैं, और आपकी नाक के नीचे गांवों में गैंगरेप को अपराध नहीं, प्यार करने की सजा के तौर पर माना जाता है। सोचिए मुख्यमंत्री जी, कुछ तो सोचिए, आपके राज में क्या हो रहा है? आपको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद महिलाओं के बीच खड़े होना है, उन्हें जवाब देना है कि आपने इस जगत जननी के लिए क्या किया है। उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को आप रोक पाई हैं या नहीं? बुरा मत मानिएगा, मगर इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि अगर आप महिलाओं की दुर्दशा और दयनीय स्थिति में बदलाव ला पाने में नाकाम रही हैं, जो आपका ही काम था, तो क्या आपको प्रदेश के इस जिम्मेदार पद पर बैठे रहना चाहिए या फिर जनता के हित में काम करने वाले किसी चेहरे को सामने लाकर उसे राजपाट सौंप देना चाहिए, ताकि कुछ तो भला हो प्रदेश की जनता का? खबर फास्ट के लिए उत्कर्ष मिश्र की रिपोर्ट। सवाल उठ रहे हैं राज्य की सरकार पर कि आखिर कैसे राज्य की सरकार इन तमाम मामलों को लेकर के गंभीर नहीं हो पा रही है, गंभीर कदम नहीं उठा पा रही है। सविता जी, आपके पास आएंगे ये सवाल लेकर कि गांवों में क्या लगता है आपको कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों की पालना सही से नहीं हो पाती? गांवों तक कानून का, जो हमारे देश के कानून है, उनका प्रभाव नहीं हो पाता और इसीलिए इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। उन लोगों में डर नहीं होता कानून को लेकर। देखिए, वैसे तो शहरों के अंदर और गांव के अंदर, दोनों के अंदर ही महिलाओं की जो स्थिति है, बच्चियों की जो स्थिति है, युवा लड़कियों की जो स्थिति है, वो बेहद खराब है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो गांव के अंदर और ज्यादा खराब स्थितियां हैं। कहने के नाम पे वहाँ भाईचारा है, लेकिन गांव के अंदर ही रेप की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां हैं गांव के अंदर, जिनके ऊपर हमें सबको मिलके विचार करना चाहिए और एक तरह से वहाँ हमें समाज सुधार आंदोलन की बेहद आवश्यकता है गांव के स्तर पे। और जो इस तरह की जो पंचायतें हैं, जो चुनी हुई पंचायतें नहीं हैं, सेल्फ स्टाइल्ड जो पंचायतें हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और जो खास तौर पे जो प्रेम के मसले हैं, या फिर लड़कियां जो अपनी पसंद से कुछ भी काम करना चाह रही हैं, तो उनके ऊपर वो लगातार हमले उनके होते रहते हैं इस तरह की पंचायतों के। तो इसके ऊपर राज्य सरकारों को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से इन तमाम मामलों को कड़ाई से देखने की जरूरत भी है, इनमें कड़ाई से फैसला लेने की जरूरत भी है ताकि तस्वीरें बदल सके। आपने जिस तरह से अभी प्रेम प्रसंगों की बात भी की, प्रेम प्रसंगों को लेकर के आप क्या मानती हैं कि हमारे देश में अक्सर प्रेम प्रसंगों से जुड़ी हुई इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस घटना के भी मूल में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की चर्चा की जा रही है। और अब क्या लगता है कि भारतीय संस्कृति जो हमारी हमेशा की रही है, जिसकी उलाहना देने की कोशिश होती है, जिसका उदाहरण देने की कोशिश होती है कि उसकी परंपराओं के मुताबिक चलें, संस्कृति के मुताबिक चलें, क्या भारतीय संस्कृति प्रेम के खिलाफ रही है? क्या ये संदेश लोगों में गलत तरीके से चला गया है कि भारतीय संस्कृति प्रेम की खिलाफत करती है और अपने पसंद का साथी चुनने का विरोध करती है? देखिए, हमारी संस्कृति के अंदर ही स्वयंवर होते रहे हैं जी। और राधा कृष्ण का जो है, शिव पार्वती का जो है, तो इस तरह के बहुत पौराणिक कथाएं तमाम सारे उदाहरणों से भरे हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और लड़कियों को अपनी पसंद से जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है वो शुरू से रहा है, लेकिन यहाँ अब जो स्थितियां हैं वो इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि ये पश्चिमी संस्कृति का असर है जी। तो ये बहुत ज्यादा खराब चीज है और इसके खिलाफ तो जरूर काम होना चाहिए। और ये इस तरह की जो पंचायतें हैं जो इन चीजों को रोकने की कोशिश करती हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इस तरह से ये रुकेंगी नहीं चीजें, क्योंकि समाज आगे प्रगति करता है, वो पीछे नहीं जाता समाज। चलिए, प्रेम प्रसंगों की खिलाफत करते हुए सविता जी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, ज्यादातर काफी ज्यादा मामलों में यही देखा जाता है कि निशाने पर लड़की ही आती है, महिला ही आती है। क्या महिला को कमजोर समझा जाता है, इसीलिए उसे दबाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उसका शोषण करने की कोशिश की जाती है? हाँ, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर मेल डोमिनेंस है, पितृसत्तात्मक मानसिकता है हमारे समाज की, और महिलाओं का जो दर्जा है वो अब भी दोयम दर्जा है। तो उस वजह से भी हम ये देखते हैं कि लड़कियों को ही हमेशा कंट्रोल करने की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस घटना के अंदर भी यही चीज़ है कि लड़की के ऊपर ही इस तरह का घिनौना ये अत्याचार हुआ है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हरियाणा के अंदर भी अगर देखें तो 1991 के अंदर एक बड़ी भयानक घटना पड़ाना जींद जिले के अंदर ऐसी घटना हुई, जिसमें लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे थे, वो घर से चले गए और लड़के की जो बहन थी उससे बदला लेने के लिए उसके साथ सरेआम बलात्कार का फतवा जारी किया गया और उसके साथ रेप किया। तो ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगातार जारी हैं। अब 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का जो दर्जा है वो अभी भी दोयम दर्जा है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय भी है कि महिलाओं की स्थिति आखिर क्या है। सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि आखिर क्या कुछ चल रहा है हमारे समाज में। महिलाओं के साथ अत्याचार अगर इसी तरह से होते रहे तो 21वीं सदी की जो हम बात करते हैं, क्या हम वाकई में विकास के उन आयामों को छू पाएंगे जब आधी दुनिया का हम ख्याल ही नहीं रखेंगे, उसका शोषण करेंगे और उसकी जिंदगी खराब करेंगे, इस तरह के फैसले लेंगे। ये विषय सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, पूरे देश की सोचने का विषय है, उनका भी विषय है जो जिम्मेदार हैं, समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का, सही दिशा में ले जाने के जिम्मेदार हैं। उनका भी महत्वपूर्ण विषय है कि वो इस पर गंभीरता के साथ सोचें कि आखिर हो क्या रहा है, क्या मानसिकता बन रही है, कैसे इन मानसिकताओं को बदला जाए ताकि महिलाओं की स्थिति मंचों पर ही नहीं, भाषणों में ही नहीं, जमीन पर
हकीकत में भी सुधारी जा सके। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।